हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आई होप सभी अच्छे होंगे। मार्केट स्टार्ट होने से पहले मैं आपके लिए हर रोज़ लाता हूँ कंप्लीट गोल्ड का एनालिसिस, जो आपकी हेल्प कर सकता है नेक्स्ट डे ट्रेड प्लान करने के लिए, नेक्स्ट डे एंट्री प्लान करने के लिए। एंड उसमें आपको देखने को मिलता है नेक्स्ट डे हमारे बायस क्या रह सकते हैं, नेक्स्ट डे हमारे एंट्री पॉइंट्स क्या रह सकते हैं, कहाँ से हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। सो चलिए देखते हैं, फाइंड करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो प्रीवियस जो वीक था हमारा, उसमें कहाँ हम ट्रेड थी हमारी, कहाँ हम एंट्री प्लान कर सकते थे। क्या जैसे मैंने बताया प्राइस ने वैसा मूव किया। सो मैंने बताया था ये जो वीक है यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है इस वीक के इम्बैलेंस से। ठीक है, इस इम्बैलेंस को मैं मार्क कर देता हूँ। यहाँ से रिजेक्शन लिया था तो मैंने बोल दिया था प्राइस इस लिक्विडिटी को करना चाह रहा है अभी के लिए। ठीक है, बट प्राइस ने साइडवेज कर दिया क्योंकि मैंने यहाँ पे एक मंथ पे देखा था, क्योंकि यहाँ पे एक स्विंग बनने वाला था। तो मैं बोल रहा था प्राइस इतनी जल्दी यहाँ से इसको गिर के अंट नहीं करना चाहता, क्योंकि यहाँ पे एक लिक्विडिटी क्रिएट करना चाह रहा है प्राइस। सो सेम प्राइस ने वही किया मंथ पे। एंड पूरा ये जो वीक था साइडवेज, मैंने बोला रिजल्ट आपके सामने, पूरा वे साइडवेज कर दिया पूरा वीक। ठीक है, अभी के लिए प्राइस क्या कर सकता है अभी देखिए, मार्क करें। नहीं सॉरी, सबसे पहले सॉरी, सबसे पहले देख लेते हैं लास्ट वीक में जो मैंने बताया क्या वो किया प्राइस ने। चलिए डेली पर देखें। सॉरी, इसको मैं एक बार हटा देता हूँ। ठीक है, वीक हमारा स्टार्ट होता है यहाँ पे, मंडे यहाँ पे है। ठीक है, हमारे पास ये जो डेली का पीओआई था ये प्राइस इसको टैप कर चुका था। ठीक है, बट यहाँ से मैंने क्यों डाउन साइड की ट्रेड दी थी, पूरे 800 या 800 से ज़्यादा ही पिप्स कैप्चर करवाए थे मैंने। आप जाके इंस्टा पे देख सकते हैं, अभी भी स्टोरी वहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, मैं यहाँ से जाता हूँ 4 आवर पे। मैंने यहीं पे बता दिया था अगर यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है तो आप लास्ट पे ऐसे एक एंट्री इस लिक्विडिटी तक प्लान कर सकते हैं। ठीक है, बट सब यहाँ से बाइंग की एंट्री प्लान कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे डेली का पी आई था। 1 आवर पे चलते हैं, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आया था, यहाँ तक एंट्री प्लान हो सकती थी। सो मैंने यहाँ से एक एंट्री भी दी थी, बट सबका टारगेट था ये लिक्विडिटी एंड करना। ठीक है, क्योंकि दिल्ली पे यहाँ पे लिक्विडिटी बन चुकी थी। बट मैं बोल रहा था इस 4 आवर के पीआई से आपको रिजेक्शन देखने को मिलेगा एंड कंप्लीट ये जो नीचे की लिक्विडिटी वो अंट होती हुई दिखेगी। एंड सेम ये ट्रेड यहाँ से मैंने दी थी एंड ये लिक्विडिटी तक बिल्कुल अंट भी हुई है। ठीक है, आप ये एंट्री प्लान कर सकते थे। अगर कोई वीडियो देख रहा होगा, किसी ने अगर देखी होगी तो मैं एक दिन पहले बता देता हूँ। यहाँ से भी मैंने एंट्री बताई थी इस पीआई तक। ठीक है, सेम इस पीआई से एक एंट्री बताई थी इस यहाँ तक लिक्विडिटी तक। ठीक है, सब यहाँ तक बाइंग में बैठे थे। मेरे पास कमेंट आए थे ये लिक्विडिटी प्राइस अंट करेगा क्योंकि डेली का कोई पीआई नहीं है। बट मेरा पूरा सिनेरियो सीधा सा था, यहाँ तक इस लिक्विडिटी को अंट करे, यहाँ तक प्राइस नहीं जा सकता। उसका रीज़न अलग है, वो मैंने 22 की वीडियो में डाल दिया है। ठीक है, अब वो 22 की वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। उसके बाद काफ़ी मेरे पास डीएम आए, सब ने अपने नेक्स्ट वीक के जितने भी लगभग काफ़ी मैसेज आ चुके हैं, अभी याद तो नहीं मेरे को, लेकिन काफ़ी मैसेज आ चुके हैं। सब ने अपने व्यू दिए हैं नेक्स्ट वीक के लिए, क्या नेक्स्ट वीक कर सकता है। ठीक है, सो देख लेते हैं अभी। आप भी जाके देखिए अगर किसी ने नहीं देखी है तो। सो एक ये हमारी ट्रेड थी, एक ये थी, गैप अप के साथ ही डन किया था प्राइस ने मंडे को। एंड ये पूरा कैप्चर किया हमने। एक दिन यहाँ पे साइडवेज हो चुका था, ये देखिए, सॉरी साइडवेज नहीं था, हाँ ये टैप करता है, ये जो स्विंग है इसकी प्राइस लिक्विडिटी लेता है। एंड यहाँ पे एफ थी, मैं अवेलेबल नहीं था, वरना ये भी मैं आपको कैप्चर करवा सकता था। मैं यहाँ पे जाता हूँ डेली पे, देखता हूँ लिक्विडिटी स्वीप है। दूसरा हमारे पास रीजन था ये जो इम्बैलेंस था यहाँ पे डेली का, प्राइस इसको भी टैप करता है। एंड 1 आवर पे जाके देखेंगे डिस्प्लेसमेंट आता है, इस पी को टैप करता है। नेक्स्ट डे आपकी एंट्री यहाँ तक हो सकती थी। ठीक है, एफ इस कैंडल में आई थी, ये पूरी जो बाइंग की है, बट कोई पी टैप नहीं किया तो एंट्री नहीं प्लान हो सकती थी। हाँ, यहाँ से कोई डायरेक्ट एंट्री प्लान करना चाह रहा था लिक्विडिटी स्वीप को देख के तो वो एंट्री प्लान कर सकता था। ठीक है, अभी देखते हैं और क्या ट्रेड होती है हमारी। हाँ, एक ये 4 आवर से हम एंट्री प्लान मैंने बताया था इस दिन, यहाँ से प्राइस ने इस लिक्विडिटी को ले लिया। अब मेरा व्यू डाउन साइड का रहेगा। ठीक है, ये जो एफ की न्यू थी, और ये पी जो था हमारा, जहाँ से मैंने सेलिंग बताई थी, इसको प्राइस ने रेस्पेक्ट दी है यहाँ पे, इसको ब्रेक नहीं किया, उसको स्वीप किया है। ठीक है, अगेन उसको स्वीप किया। ठीक है, बट एक ये बीच में था हर्डल, जो कि इसको अपना काम करना था क्योंकि इसके पास एक डेली का सपोर्ट था इम्बैलेंस वाला। एंड ये 2 दिन की लिक्विडिटी स्वीप की थी। सो पी ये है, ये 4 आवर का, ये स्ट्रॉन्ग पी है। एंड इसके अपोजिट में 4 आवर का कोई पी या लिक्विडिटी होना चाहिए, वहीं से प्राइस डाउन साइड जा सकता है। तो 4 आवर की लिक्विडिटी हमारे पास यहाँ पे थी। मैंने बता दिया था अगर यहाँ पे डेली की कैंडल या 4 आवर की कैंडल दोनों के अपसाइड में क्लोजिंग मिलती है देन ये लिक्विडिटी हंट हो सकती है, वरना मेरा व्यू डाउन साइड करेगा सेम प्राइस ने डाउन साइड के लिए। एंड ये जो लिक्विडिटी है ये मैंने बता दिया था प्राइस ये लिक्विडिटी हंट करेगा। बट यहाँ पे सब लोग इस पी से 4 आवर की पी से बाइंग में बैठे हैं यहाँ तक।
मेरे पास कमेंट आ रहे हैं काफ़ी, या डीएम्स भी आ रहे हैं कि सर ये पीओआई क्यों नहीं वर्क करेगा। वो मैंने 22 की वीडियो में डाल दिया कि ये अपोजिट साइड के पीओआई ब्रेक कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, ठीक है। सब यहाँ से बाइंग कर रहे थे इस लिक्विडिटी को एंड इस लिक्विडिटी को अंट कर रहे थे, बट मेरा व्यू था, मैं इस लिक्विडिटी को मैं मान के बैठा था यहाँ पे कि प्राइस इसको अंट करेगा, सेम प्राइस ने वही किया है। बट यहाँ पे एंट्री देखें 1 आवर पे, यहाँ पे एक पीओआई क्रिएट करता है एंड बस प्राइस इतना करता है कि ये जो फर्स्ट एफईजी है इसको टैप करके डाउन साइड चला जाता है, इतना अपसाइड में नहीं आता है। यहाँ से अगर कोई एंट्री प्लान करना चाहता तो वहाँ से एंट्री प्लान हो सकती थी, ठीक है। बस डिस्प्लेसमेंट मिला, स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे किया, उसके बाद पीओआई टैप नहीं किया, वो टैप हो चुका था। अगर आप यहाँ से ले सकते थे एंट्री तो बिल्कुल एक यहाँ पे एंट्री बनती है एंड ये जो हमारी लिक्विडिटी जो मैंने मार्क की थी वो अंट भी किया प्राइस ने, ठीक है। ये 2 दिन में बीच में अवेलेबल नहीं था तो उस वजह से मैं ये आपको एंट्री नहीं दे पाया था, नहीं एनालाइज कर पाया था, वरना मैं आपको ये पूरी बाइंग भी कैप्चर करवा सकता था। जैसे ये सेलिंग कैप्चर करवाई, ये सेलिंग कैप्चर करवाई, ये बाइंग पूरी, कोई एक एसएल नहीं लगा है पूरे। यहाँ से मैंने आई थिंक मैंने चैनल स्टार्ट किया था, यहाँ से एनालाइज करना इंस्टा पे जाके देख सकते हैं, कोई एक एसएल नहीं लगा है, सारे जैसे मैंने प्राइस बताया वैसा प्राइस मूव कर रहा है, ठीक है। अगर आपको भी ऐसे बाइस फाइंड करने, आप वीडियो देखिए जाके, आपके भी सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। अगर नहीं होते तो आप कमेंट में या मेरे को इंस्टा पे पूछ सकते हैं, सभी के डाउट सॉल्व करता हूँ पर्सनली गाइड करता हूँ मैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वीक प्राइस क्या कर सकता है। वीक पे देखें, यहाँ से मैंने बताया था प्राइस इम्बैलेंस से निकल रहा है एंड ये जो हमारी लिक्विडिटी है ये स्विंग है, इससे पहले कोई लिक्विडिटी नहीं थी, प्राइस इसको अंट करना चाह रहा है, बट प्राइस इसके साइडवेज कर देता है। मेरे को कंप्लीट ये पूरा पता था कि प्राइस ये जो कैंडल है साइडवेज कंप्लीट हो सकती है, ठीक है। सो सेम प्राइस ने वही किया है। अब नेक्स्ट वीक अगर आज की 22 की वीडियो देखें तो इस हिसाब से अगर आप प्रेडिक्ट करेंगे तो मंडे शायद ओपन हो, ट्रैप करे, ट्यूसडे इसके लास्ट पे को टैप करे एंड कंटिन्यूशन करे पूरा वीक, ठीक है। अगर किसी ने नहीं देखी तो आप देख लीजिए, आपको बहुत आसानी हो जाएगी इससे, ठीक है। एंड यहाँ पे के ये लिक्विडिटी ग्रैब करके एंड अपसाइड में ये प्रॉफिट बुकिंग आए, ठीक है। या दूसरा सिनेरियो हो सकता है प्राइस सीधा डाउन साइड में ये लिक्विडिटी अंट करे एंड मंडे को ट्रैपिंग, ट्यूसडे को लास्ट पे टैप करे एंड पूरा अपसाइड में, क्योंकि ये पीओ टैप हो चुका, अब लिक्विडिटी इधर है, बट मंथ की डाउन साइड में, मंथ का पीओ डाउन साइड में है। अब प्राइस को देखेंगे तो सबसे पहले वीक का कुछ लेना पड़ेगा, ये लिक्विडिटी इस एटलीस्ट प्राइस को ये नहीं तो ये जो इस लास्ट वीक की जो कैप हमारे पास है ये, क्योंकि इनसाइड में इसकी कोई वैल्यू नहीं इस कैंडल की, या तो ये लिक्विडिटी प्राइस ले या ये। सो ज़्यादा सिनेरियो डाउन साइड करेगा क्योंकि इस पीओआई के बाद कोई लिक्विडिटी हंट करना प्राइस के लिए ज़रूरी है, और वो है ये और ये एंड एक्सटर्नल ये रहेगी हमारी जो मंथ की है, ठीक है। तो वीक के हिसाब से हो गए हमारे पास डाउन साइड के, इस पीओआई से रिजेक्शन ले रहा है, ये लिक्विडिटी एटलीस्ट प्राइस अंट करें, ठीक है। अब डेली पे चलते हैं। डेली पे आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, ये यहाँ पे पीओआई बनता है उसको प्राइस ब्रेक कर देता है, यहाँ पे पीओआई बनता है इसको प्राइस ब्रेक कर देता है, अगेन ट्रैप करने के लिए प्राइस यहाँ पे बनाता है इम्बैलेंस एंड उसको भी ब्रेक कर देता है, एंड उसके बाद अगेन एक इम्बैलेंस क्रिएट करता है प्राइस। बट मैं इसको कोई रेस्पेक्ट नहीं देता हूँ क्योंकि मेरे को पता था यहाँ से मेरी एक सेलिंग जाने वाली है, ठीक है। सो इससे क्या क्या दिख रहा है आपको कि बाइंग साइड के सारे पीओआई प्राइस ब्रेक कर रहा है, ठीक है। एंड व्यू क्या रहेगा वीक का, पूरा डाउन साइड का, मंथ का डाउन साइड का, एटलीस्ट इस लिक्विडिटी काउंट करें एंड इसके बाद ये, फिर उसके बाद एक्सटर्नल करता है वो उसके ऊपर है, नहीं करता वो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा वीडियो में, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट डे क्या कर सकता है। अगर डे को हम डिटेल में देखें तो डे यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप कर चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोई पीआई नहीं, इस पीआई को प्राइस ने ब्रेक कर दिया है, अब बचती है ये लिक्विडिटी डेली के हिसाब से, ठीक है। एंड ये एक्सटर्नल डेली के हिसाब से यहाँ पे, ठीक है। ये लिक्विडिटी स्वीप कर चुका है, इसके बाद या तो ये लिक्विडिटी एंटर करे या ये, ठीक है। अब बट उसके अंदर अगर इंटरनल देखें, ये जो प्राइस है ये जो डे है ये इसको स्वीप कर रहा है डाउन साइड से, डाउन साइड से इसको स्वीप करके अप साइड में पूरी क्लोजिंग देती है। हो सकता है प्राइस नेक्स्ट डे इसका या तो हाई हंट करे, ये स्विंग है ये, या ज़्यादा चांसेस रहेंगे ये जो हमारे पास 4 आवर का पीओआई है वो क्यों करेगा वो भी मैं रीज़न देता हूँ। ये हमारा लास्ट जो पीओआई है 4 आवर का देखेंगे आप, हो सकता है प्राइस यहाँ तक ना आए क्योंकि ये जो पूरी आप कैंडल देख रहे हैं ये पूरी इनसाइड बार में, ठीक है। तो अगर आप इसको फर्स्ट कैंडल लेते हैं, फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल एंड ये थर्ड कैंडल, तो प्राइस हो सकता है ये जो एफईजी माइनर सी बचती है यहाँ पे, इससे प्राइस टैप करके डाउन साइड जा सकता है। एंड अभी प्राइस कहाँ पे, इस एफईजी को टैप करके रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है। हो सकता है
यहाँ से अगर प्राइस 1 आवर का डिस्प्लेसमेंट देता है 1 आवर का, तो या तो लास्ट पीआई तक जा सकता है या ये लिक्विडिटी दोनों हंट कर सकता है। बट यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कोई 1 आवर का डिस्प्लेसमेंट अभी तक प्राइस ने नहीं किया। स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे होगा, डिस्प्लेसमेंट अगर आता है तो उसके बाद देखते हैं प्राइस क्या करता है। बट चांसेस क्या है डेली के हिसाब से? डेली के हिसाब से एक बार लास्ट पे टैप होना ज़रूरी है, क्योंकि ये लिक्विडिटी स्वीप की है, लास्ट पे तक जाए एंड देन उसके बाद ये लिक्विडिटी हंट करे। अगर यहाँ पे 1 आवर का डिस्प्लेसमेंट देता है यानी कि इस लिक्विडिटी को रिस्पेक्ट दे रहा है, बट मेरे को नहीं लगता ये इसके लास्ट पे तक जाके गिरे, क्योंकि यहाँ पे अगर 4 आवर पे देखें तो ये एक पूरी एक्सटर्नल कैंडल है एंड ये उसके बाद एफ है। ये प्राइस लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, एफ को टैप कर रहा है, हो सकता है पर सीधा प्राइस ये गैप डाउन दे एंड ये दोनों लिक्विडिटी को हंट करे। ठीक है, प्राइस क्या करे, सीधा या तो यहाँ से गैप डाउन दे पूरा एंड ये लिक्विडिटी हंट करे, इधर कोई पीआई बनता है, उसके बाद ये जो हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी है ये वाली, इसको प्राइस हंट करें इस किसी पीआई से। ठीक है, दूसरा सिनेरियो देखते हैं एक बारी। ये लिक्विडिटी ली है तो इसका आई थिंक ये लास्ट पेयर टैप होना ज़रूरी है, और हो भी सकता है। बट एक चीज़ यहाँ पे हमको थोड़ा सा, ये जो एक्सटर्नल जो कैंडल है ये पीआई इसके अंदर है, ये इस कैंडल के एक्सटर्नल के पूरे अंदर में है, तो हो सकता है ये एफ से भी जाए या पीआई से भी जाए। अपने को जहाँ से प्राइस जाता हुआ दिखेगा, डिस्प्लेसमेंट देगा प्राइस वहाँ पे। ठीक है, या तो फर्स्ट एफ से अगर इसको जाना होगा तो ये फर्स्ट एफ से ही चला जाएगा, या फिर ये लास्ट से जाएगा। मैं एक बार मार्क कर देता हूँ। प्राइस आए यहाँ से टैप हो चुका है, या तो डायरेक्ट डाउन साइड में ये लिक्विडिटी एंड करे, डायरेक्ट गैप डाउन होते ही, या धीरे धीरे डाउन साइड जाता है, या पूरा, तो ये यहाँ पे कोई रोकने के लिए नहीं है इसके पास। हाँ, इसको अगर स्वीप कर लेता है ना, ये लिक्विडिटी जो है, मैं मार्क कर देता हूँ, इसको अगर स्वीप करता है तो उसके बाद प्राइस यहाँ पे कोई पीआई क्रिएट करेगा एंड उसके बाद उसको टैप करके एंड डाउन साइड में ये लिक्विडिटी। ठीक है, अभी के हिसाब से देखें, ये जो डेली का स्वीप हुआ है इसके बाद लास्ट पीआई तक जाए, जो हमारी नेक्स्ट डे जो हमारा जो नेक्स्ट वीक जो क्रिएट होगा, मंडे को ट्रैपिंग करें, ट्यूसडे को उसके लास्ट पीआई को टैप करें रिजेक्शन लेके, ये लिक्विडिटी जो क्रिएट हुई है इसको अंट करें, वेडनेसडे कंटिन्यूशन करें एंड थर्सडे यहाँ पे साइडवेज करें, या इस लिक्विडिटी को स्वीप करें, इस डे की लिक्विडिटी को स्वीप करें एंड पूरा वीक यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे। या हो सकता है यहाँ पे कोई डेली का पीआई क्रिएट कर दे एंड उसको टैप करके ये जो लिक्विडिटी यहाँ पे क्रिएट होगी ये एंड ये लिक्विडिटी एंड ये लिक्विडिटी। ठीक है, तो वीक की कैंडल कैसे बन सकती है, एक दिन प्राइस सबको ट्रैप करेगा, अगर इसको डाउन साइड में जाना होगा तो एक दिन के लिए बाइंग आएगी एंड उसके बाद पूरी सेलिंग पूरी वीक। अगर पूरी वीक को सेलिंग आनी है तो एक वीक एक जो फर्स्ट डे होगा मंडे का वो ट्रैपिंग करेगा अप साइड में एंड पूरा वीक डाउन साइड में इसके लास्ट पीआई से। देखो मैं एक बार बता देता हूँ, ये हमारा पीआई है, मंडे को प्राइस ओपन हो तो यहीं पे मान लीजिए पूरे दिन ट्रैपिंग करता है साइडवेज करके, इस पीआई को टैप करता है, डिस्प्लेसमेंट देता है डाउन साइड के लिए, मंडे को ट्यूसडे को प्राइस आएगा, उसके लास्ट पीआई को टैप करेगा एंड पूरा डाउन साइड में ये जो लिक्विडिटी है यहाँ तक एंड उसके बाद ये लिक्विडिटी एंड पूरा जो वीक अगले जो जितने भी दिन है वो सारे कंटिन्यूशन करते दिखेंगे। ठीक है, एंड उसका जो मंथ का लो भी है वो यहाँ पे मंथ का लो क्रिएट हो जाएगा, इसकी लिक्विडिटी स्वीप हो जाएगी एंड देन उसके बाद जो ऊपर एफ बना है उसको टैप करेगा प्राइस। ठीक है, ये भी हो सकता है, बट अभी चांसेस है प्राइस इसको टैप करे लास्ट पीआई को, यहाँ तक प्राइस आए, वहाँ से डिस्प्लेसमेंट मिले, आप एंट्री उठाओ सीधी यहाँ तक के लिए, या प्राइस जो दूसरा सिनेरियो हमारा सीधा या तो गैप डाउन दे, यहाँ से प्राइस चले, इसको टैप करें स्वीप करें, लास्ट इस पीआई पे टैप करें अगेन 4 आवर के एंड ये लिक्विडिटी। या प्राइस क्या कर सकता है, कल ओपन हो 1 आवर का डिस्प्लेसमेंट दे, यहाँ से प्राइस आप उठाइए एंड यहाँ तक लिक्विडिटी तक, यहाँ तक एफ तक रखिए, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मिलता है, यहाँ से आप एंट्री उठाइए बढ़िया वाली एंड ये लिक्विडिटी एंड ये सारी आपको अंट होती हुई दिखेगी। ये मैं सजेस्ट नहीं करूँगा ये बाइंग की, क्योंकि ये ट्रैपिंग होती है हमेशा, इसको आप
इग्नोर करें तो बेहतर है। अगर यहाँ पे 1 आवर का डिस्प्लेसमेंट मिलता है तो मैं कुछ सोच सकता हूँ अपने सेटअप के साथ यहाँ तक प्राइस जाता हुआ। एंड दूसरा सिनेरियो जो मैंने बताया, डायरेक्ट यहाँ पे या तो गैप डाउन दे एंड उस यहाँ पे जो 4 आवर का कोई पीरियड करे पीओआई एंड उसको टैप करके ये लिक्विडिटी अर्न करे। ठीक है, ये 2 सिनेरियो मेरे रहेंगे। अगेन बता देता हूँ, डे के हिसाब से देखे स्वीप कर रहा है, हो सकता है प्राइस धीरे धीरे अपसाइड में जाए, कोई पीआई क्रिएट ना करे यहाँ पे 4 आवर का। याद रखना इस चीज़ को, मैं बता रहा हूँ दोबारा। ठीक है, धीरे धीरे यहाँ पे प्राइस जाए सारे पीआई को मिटिगेट करते हुए, यहाँ पे टैप करें जैसे डिस्प्लेसमेंट आए 15 मिनट पे, लास्ट पे टैप करें यहाँ पे ये लिक्विडिटी एंड ये लिक्विडिटी। ठीक है, ये एक दिन में भी हो सकता है और मंडे को पूरा दिन ट्रैपिंग करके ट्यूसडे को भी हो सकता है कंटिन्यूशन, एंड थर्ड डे को जो सॉरी ये जो तीसरा दिन है उसको कंटिन्यूशन यहाँ तक फिर लिक्विडिटी डन। एंड हो सकता है प्राइस पूरा वीक अपसाइड में जाना चाहे तो गैप डाउन थे, इन दोनों लिक्विडिटी को जो वीक की है उनको स्वीप करे, डिस्प्लेसमेंट आया आपको एंड यहाँ से ये पूरी लिक्विडिटी। ठीक है, ये भी सिनेरियो हो सकता है, बट चांसेस अभी क्या है, डे स्वीप हुआ है, इसके लास्ट पे तक जा सकता है प्राइस बिल्कुल। अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आता है 1 आवर का तो प्राइस यहाँ पे आपको जाता हुआ दिख सकता है, एंड देन उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन लेके ये सारी लिक्विडिटी, यहाँ पे कोई इसको रोकने के लिए अभी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मैं मार्क कर देता हूँ पूरी लिक्विडिटी यहाँ पे। ठीक है, एंड प्राइस क्या करे, पूरा वो मंडे अगर कोई पूरा वीक को ट्रेड करना चाह रहा है तो उसके लिए यहाँ पे ट्रैपिंग होगी। ठीक है, प्राइस यहाँ पे जाता है, डिस्प्लेसमेंट देता है 15 मिनट पे, स्ट्रक्चर शिफ्ट देता है, लास्ट पे टैप करें या FVG टैप करें, ये सारी लिक्विडिटी आपको अंट होती हुई दिखेगी। दूसरा प्राइस क्या कर सकता है, सीधा इस लिक्विडिटी को स्वीप करें, यहाँ पे कोई 4 आवर का नया पीओआई क्रिएट करे, उसको टैप करें एंड ये जो लिक्विडिटी है यहाँ तक। ठीक है, ये कल का मेरा सिनेरियो रहेगा, या तो प्राइस यहाँ पे जाता है डिस्प्लेसमेंट देता है, आप लिक्विडिटी उठाइए, यहाँ ये लिक्विडिटी टारगेट रखिए, बस यहाँ पे इतना ध्यान रखना यहाँ पे कोई 4 आवर का पीओआई क्रिएट नहीं करे प्राइस। ठीक है, 1 आवर का करता है उसको ब्रेक कर देगा, इजीली ब्रेक कर देगा। 4 आवर का पीओआई अगर क्रिएट होता है तो उसको कुछ ना कुछ बड़ा टाइम फ्रेम चाहिए होगा, बट आई थिंक मेरे हिसाब से यहाँ तक प्राइस जाए या FVG से ही गिर जाएगा लगभग, तो यहाँ तक नहीं जाता है तो FVG से अगर प्राइस गिरते तो वहाँ से कोई पीओआई क्रिएट नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट आता है वहाँ से उठा लीजिए एंड ये लिक्विडिटी। ठीक है, या तो FVG या ये पीओआई, जहाँ से भी डिस्प्लेसमेंट मिले आप सीधा ये लिक्विडिटी एंटर कीजिए, क्योंकि मेरे को लग रहा है पूरा वीक डाउन साइड में रह सकता है, तो एक दिन मंडे को ट्रैपिंग करेगा एंड ट्यूसडे उसके लास्ट पे को टैप करके पूरा डाउन साइड में कंटिन्यूशन कर सकता है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहे। नेक्स्ट डे आप एंट्री प्लान कर सकते हैं जैसे मैंने बताया। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, एंड किसी ने बाइस की वीडियो नहीं देखी है आप उसको जाके देखिए, एंड ये सेम सिनेरियो मेरे पास काफ़ी आ चुके हैं DMs, आप भी अपने जो भी आपका व्यू है आप वो सेंड कर सकते हैं मेरे पास, मैं आपको बता दूंगा आपका सही है ऐसा नहीं है गलत। ठीक है, मिलते जल्दी, सभी को थैंक्स।